ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज इसका जो मेन फोकस है वो इस चीज पे है कि ऐसे कौन से लैपटॉप है जो कि प्रोफेशनली स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, जो कि आपको करियर बनाने में भी हेल्प करें। अगर आपने कोडिंग प्रोग्रामिंग करना चाहते हो आप, इसके अलावा अगर आपने वेबसाइट्स बनानी है, आप डिजाइनिंग करना चाहते हो, लैपटॉप ढूंढ रहे हो, आप नया लैपटॉप बाय करना है या फिर पुराना लैपटॉप आपने अपग्रेड करना है, मतलब आपने कोई भी स्किल सीखना है, तो इतने सारे ऑप्शंस में से ऐसे कौन से लैपटॉप हैं जो कि प्रोफेशनली हम यूज कर सकते हैं। आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि हर चीज में परफेक्ट हो, स्पेसिफिकेशन से लेकर डिस्प्ले, फिर उसके बाद बिल्ड क्वालिटी एंड एक्सपेंशन ऑप्शंस। अब जैसे सैमसंग का ये लैपटॉप है, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, इसमें सब कुछ बढ़िया दिया गया, बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप की है, स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी दे रखी है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ एकदम टॉप का है। लेकिन फिर भी हमने इस लैपटॉप को बाय नहीं करना। उसका रीजन है इसकी जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ढेरों लैपटॉप्स को कंपेयर एंड रिव्यू किया, टेस्ट किया, एक एक चीज को चेक किया, चला के देखे सभी लैपटॉप, फिर जाके मुझे 5 ऐसे लैपटॉप मिले जिससे हम बाय कर सकते हैं। एंड ये 5 और डिफरेंट लैपटॉप्स हैं। अब देखो कोडिंग में हमने काफी डिफरेंट टूल्स का यूज करना होता है, कोडिंग टूल्स हो गए, कंपाइलर्स का यूज करना होता है, एआई वाले काम भी करने हैं, विजुअल स्टूडियो पे काम करना चाहते हो, पाइचार्म, एक्लिप्स, नेटबीन्स, एंड्रॉइड स्टूडियो, सबलाइम टेक्स्ट, लाइनक्स चलानी है चाहे आपने, ये सारे काम इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर हो जाते हैं। तो बिना किसी देरी के मेरी वीडियो का जो सबसे पहला एंड सबसे शानदार लैपटॉप है दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट डेल वॉस्ट्रो 3520। बाय द वे इसका रिव्यू भी आपको टेकम पे मिल जाएगा, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। एक चीज समझने वाली है, इसका जो प्राइस है 33-34,000 रुपीज के बीच में रहता है इसका प्राइस, बट डिस्काउंट के अंदर अगर आप इसे बाय करते हो, डिस्काउंट इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन कूपन हो गया या फिर आप कार्ड के थ्रू परचेज करते हो, तो 31-32 हजार रुपए के अंदर आपको लैपटॉप बड़े आराम से मिल जाएगा। एंड इस बजट के अंदर आपको सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है इस बजट का, दैट इज 1215U i3 का 12th जनरेशन प्रोसेसर है। बढ़िया चीज ये है इस लैपटॉप के अंदर रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल दे रखी हैं। 8GB की रैम मिल जाती है 2666 मेगाहर्ट्ज वाली, बट इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की Gen 3 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज का ध्यान रखना, देखो इस बजट के अंदर आपको ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर TN पैनल्स मिलते हैं, लेकिन ये जो डेल का लैपटॉप है इसके अंदर हमें WVA पैनल दिया गया विच इज इक्वलेंट टू IPS पैनल, मतलब कि इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। 15.6 इंच का डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, एकदम ही स्मूथ है इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया मिल जाती है, मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करके देखी थी, मतलब थंबनेल्स वगैरह बना के देखे हैं। एक तो इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया एंड सेकंड थिंग के जो कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग वाले काम है ना वो भी काफी बढ़िया से होते हैं। उसके बाद मैंने देखो 3 गेम्स टेस्ट करी थी। सबसे पहले मैंने बैटमैन खेल के देखी, डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर 40 से लेके 45 FPS मिल जाते हैं हमें। एंड जो GT5 एंड मॉडल कॉम्बैट है वो मैंने मीडियम सेटिंग के ऊपर खेली, उसके FPS तो नहीं चेक करे, लेकिन जो इनका गेम प्ले था वो एकदम ही स्मूथ था। अगर आपने कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है तो वो इस लैपटॉप के ऊपर पॉसिबल है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स दे रखे हैं, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, एंड इसके अंदर हमें एक USB Type-C पोर्ट भी मिल जाती है, बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ। तो अगर आपका एक्जैक्टली बजट 31-32,000 के आसपास है, एडिटिंग से लेके कोडिंग करना चाहते हो, इसके ऊपर सब कुछ पॉसिबल है। एंड इसका जो बाइंग लिंक है वो आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे भी ज्यादा पावरफुल आपको लैपटॉप बताऊंगा। देखो एक चीज है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लैपटॉप्स और भी ज्यादा पावरफुल होते रहेंगे। इससे एस्पायर लाइट लैपटॉप है, ये हमें मिलता है 34,000 रुपीज का। इसकी टॉप लिड मेटल की है एंड इसके अंदर में जो Type-C पोर्ट मिलती है वो फुली फीचर्ड है, यानी कि तीनों चीजों को सपोर्ट करती है, डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। एंड लैपटॉप के अंदर हमें 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5000 सीरीज का 5625U, 6 कोर 12 थ्रेड्स हैं इसमें। अब इसका कंपैरिजन करके देखें, जो इससे पहले हमने 1215U प्रोसेसर देखा ना, उसके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। आप खुद ही चेक कर सकते हो, जो 1215U उससे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें 5625U के अंदर मिल जाती है। इस लैपटॉप को बाय करने का एक और काफी बड़ा प्लस पॉइंट है, दैट इज दी रैम। इसके अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। देखो इस बजट के अंदर बहुत ही कम लैपटॉप हैं जिनके अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है, बट इसके अंदर दे रखी है एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 32GB तक इसकी रैम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, साथ में 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले बढ़िया दे रखी है, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 36 वाट की बैटरी एंड 45 वाट का अडैप्टर हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाई, लैपटॉप है Lenovo का V14। अब देखो कई यूजर्स को जरूरत होती है कि भाई मुझे तो छोटी डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप चाहिए, 14 इंचेस का लैपटॉप मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, कैरी करने में भी आसान होता है, लाइट वेट भी होता है एंड ड्यूरेबल भी होते हैं लैपटॉप। तो ये लैपटॉप आपके लिए बना हुआ है, 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के साथ में आता है एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 36,000 रुपीज। फुल एचडी डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया, कलर ग्रेडिंग वाले काम करने तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एडिटिंग के लिए अगर आपने लैपटॉप बाय करना है फिर ये आपके लिए आइडियल ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इतनी ज्यादा चीजें होती है कि 14 इंचेस के ऊपर एडिटिंग करनी थोड़ी मुश्किल लगती है फिर। लेकिन बाकी सभी पर्पस के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एंड इस वीडियो के अंदर जितने भी बाकी सभी लैपटॉप बताऊंगा इस वीडियो में वो सभी 15.6 इंचेस वाले ही हैं। i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 1235U, 36,000 के अंदर इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इट इज द बेस्ट लैपटॉप टू बाय। लैपटॉप दिखने में भी काफी बढ़िया लगता है, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, एकदम ही स्लीक लुक है,
साइड पे लिनोवो की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ये भी लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ है। 16 GB की रैम दे रखी है, 512 GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। जब भी आपको जरूरत लगे स्टोरेज को भी एक्सपैंड करने का ऑप्शन दिया गया है एंड अगर रैम बढ़ाने की जरूरत लग रही है तो वो चीज भी पॉसिबल है। 2 USB टाइप ए, एक USB टाइप सी पोर्ट दे रखी है, ईथरनेट एंड 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है लैपटॉप में एंड इसके अंदर हमें MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इंटेल के UHD ग्राफिक्स भी दे रखे हैं, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। 14 इंचेस के अंदर इस बजट के अंदर यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, दूसरा कोई ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप बाय करना है। आगे बढ़ते हैं भाई, लिनोवो का लैपटॉप है लेकिन V15 लैपटॉप है। ये इस बजट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। इसका जो प्राइस है दैट इज एक्जैक्टली 40,000 से लेके 42-43,000 के आसपास हमें मिल जाता है। ये डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे 40,000 रुपए का लैपटॉप आपको मिल जाएगा। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7730U। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे हैं उन सभी से तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल इन U सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर। एंड Ryzen 7 आपको सिर्फ 40,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। आई मीन लिटरली लैपटॉप छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। इसकी जो रैम है हम उसे 48 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि इसके अंदर हमें TN पैनल दिया गया है, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, एंटी ग्लेयर है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। अगर आपने कलर से रिलेटेड काम करनी है ना, अगर आपका काम ऐसा है कि भाई कलर एक्यूरेसी चाहिए आपके काम में, फिर TN पैनल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। डेली ऑफिस के काम होगे, कंटेंट वॉचिंग होगी, हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हो उसके लिए भी ठीक है। कलर ग्रेडिंग फोटोशॉप वगैरह के लिए आपकी एक्यूरेसी आएगी नहीं TN पैनल के ऊपर, उसके लिए फिर एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इस लैपटॉप को कंसीडर करना है कि भाई किस पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप का प्रोसेसर बढ़िया है, स्पेसिफिकेशन बाकी भी सारी टॉप की है, लेकिन डिस्प्ले को लेकर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। GTA 5 खेली थी इसके ऊपर मैंने फुल HD हाई सेटिंग के ऊपर, 40 से 45 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो ओकेजनल गेमिंग इसके ऊपर इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। AMD के रेडियन ग्राफिक्स दे रखे हैं, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एंड इसके अंदर भी हमें जो USB टाइप C पोर्ट मिलती है वो फुली फीचर्ड है। डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है एंड इसके अलावा बाकी भी सभी नेसेसरी पोर्ट्स इसके अंदर दे रखी हैं। आफ्टर दैट देखो 180 डिग्री हिंज के साथ ही प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में, तो आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। बैटरी बैकअप काफी बढ़िया, 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन इज एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप। इसे बाय करने से पहले आपने ये चीज समझनी है कि इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया वो मोस्ट पावरफुल है इस बजट के अकॉर्डिंग। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है। एक चीज पे ध्यान दो, जितने भी लैपटॉप हमने अभी तक की वीडियो के अंदर देखे हैं ना, चाहे वो 30,000 का डेल वॉस्ट्रो है या फिर 40,000 रुपए का लिनोवो V15 Ryzen 7 वाला, सभी के अंदर ना U सीरीज का प्रोसेसर है। प्रोसेसर के पीछे U लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एसर एस्पायर लाइट अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर हमें 12450H प्रोसेसर मिल जाता है। H का मतलब होता है हैवी काम करने के लिए अपना लैपटॉप बना हुआ है। बैटरी बैकअप से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। हैवी से हैवी टूल्स को यूज करो, कंपाइलर्स यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस लैपटॉप में। एक और चीज का ध्यान रखना, देखो जैसे इसके अंदर हमें 12 GB की रैम दे रखी है, DDR5 रैम है। ये लैपटॉप की रैम फास्ट है, बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर हमें DDR4 रैम मिल रही थी। DDR5 अप्रॉक्सीमेटली 50% ज्यादा बेटर है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन 12 GB की रैम DDR5 आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो लेटेस्ट एंड एक्सपेंडेबल एंड डिस्प्ले भी एकदम ही बढ़िया दे रखी है। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले तो मिलती है, लेकिन IPS पैनल दिया गया है। किसी भी एंगल से अगर आप कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो ना, आपको एकदम ही क्रिस्प एंड क्लियर कलर्स देखने को मिलते हैं एंड वैसे भी डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया। IPS पैनल दी बेस्ट है इस बजट के अंदर। टॉप लिड मेटल की मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। 180 डिग्री हिंज दे रखी है एंड बैकलिट कीबोर्ड भी आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बस एक चीज है कि इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 45,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे 42-43,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल सकता है। तो अगर आप अपने बजट को पुश कर सकते हो भाई, ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी आपके लिए। हैवी से हैवी काम करो, बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा, 4 घंटे तक का लगा के चलो, नॉर्मल यूसेज के ऊपर बैटरी बैकअप मिल जाता है। पोर्ट्स इसके अंदर भी सारी दे रखी है, ईथरनेट पोर्ट भी आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं विच इज वेरी रेयर। टाइप सी दे रखी है, नॉर्मल टाइप सी है, फुली फीचर्ड नहीं है। 3 USB टाइप ए, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया कोडिंग लैपटॉप्स। आप इन 5 में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो। आपको कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने दूसरे किसी भी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।